आज हम करने वाले हैं स्ट्रेकिंग। और स्ट्रेकिंग किसी की नहीं हो सकती क्योंकि तो इसके बाल नहीं है, ये गंजा हुआ है, इसकी मामा की होने वाली है स्ट्रेकिंग। और इसने पकड़ के सारी चीज़ों को कर दिया है बर्बाद। ये देखें सारी चीज़ों को इसने बर्बाद कर दिया और इसी को ये खेल समझ रहा है। कोई मजाक चल रहा है क्या? है गंजे, कोई मजाक चल रहा है क्या? बोल। तो आज हम करने वाले हैं स्ट्रेकिंग। हम सबसे पहले क्राउन एरिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले से पार्टिंग कर ली है बालों की, हम करेंगे क्राउन एरिया पे सबसे पहले। तो क्राउन एरिया के लिए हमें आई टू आई हमें पार्टिंग करनी होती है। हम आई टू आई पार्टिंग करेंगे। आँख की सीध से हमें अपने ये हेड को, इस डी को कवर करना होता है और कवर हमने कर लिया है बहुत अच्छे से। और आप बालों की कंडीशन देख रहे हैं इस वक्त किस तरह से बाल हुए हुए हैं, एकदम बिल्कुल वाइट हैं सारे, सर में बाल इसी तरह के हैं। और हम इन बालों पे हाईलाइट्स करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हाईलाइट्स। क्या करने वाले हैं? हाईलाइट्स। तो हम हाईलाइट करेंगे, साथ साथ हम आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। सिल्की का हमने वॉल्यूम लिया है 40 वॉल्यूम जो है वो कट डाउन के लिए होता है। और इसी का हमने कट डाउन पाउडर लिया, ये है कट डाउन पाउडर। और हमें चाहिए होगा फॉइल और एक अदर टेलकॉम। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये है, हमने ऑलरेडी इसकी पार्टिंग की हुई है। अब हम बालों को खोलेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम टेलकॉम की मदद से बालों में वेव और स्टेप्स डाल के हम कलर करेंगे, यानी कि स्ट्रिकिंग करेंगे सबसे पहले। थैंक यू। हम ऑलरेडी पहले से ही कटिंग बालों की कर चुके थे, हम ऑलरेडी पहले से कटिंग कर चुके हैं और अब हम पार्टिंग करेंगे इसकी। ये हमने बालों की पार्टिंग की है और हमने इतनी पतली लेयर निकालनी है बालों की, ठीक है। और इसी में से हम स्टेप्स लेंगे। ये हमने स्टेप्स ले लिए हैं और जो हमने स्टेप्स निकाले हैं वो हम ऊपर कर देंगे बाल, और बाकी के हम बालों को इस तरह नीचे काउंट कर देंगे और इसी के ऊपर हम फॉइल लगा के कलर कर। भी मैक्सिमम हमारे पास 2 से 3 लोग चाहिए, क्योंकि एक करेगा स्टिकिंग, एक पकड़ेगा ये पेपर इस तरह से और एक बनाएगा वीडियो। अब हम इस पर करेंगे। ये जो लेयर्स है ना, ये सब लेयर्स सीक्वेंस वाइज आनी चाहिए। ये लेयर्स सब एक जैसी होनी चाहिए। अगर मोटी पतली कहीं से कम ज़्यादा होंगी तो जो बालों का लास्ट में जब एंड हम करेंगे और वॉश करेंगे तो कहीं से पतली और कहीं से ये मोटी, इस तरह का लुक आएगा। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है इसमें कि हमें ये जो बालों के स्टेप्स हैं ये बिल्कुल ओके होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसी तरह से 1 बाय 1 हम सारे स्टेप लेते चले जाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे से ही क्यों स्टार्ट किया, मैंने फ्रंट हेड से क्यों नहीं स्टार्ट किया। तो पीछे से जो हमारा टेम्परेचर होता है, हेड का जो टेम्परेचर होता है और जो बालों का टेम्परेचर होता है ना, पीछे कलर जो है ना बहुत देर से आता है। बैक साइड पे बालों पे जो कलर है वो देर से आता है, और जो फ्रंट साइड का होता है ना, फ्रंट साइड का बहुत ईजिली कलर जल्दी आ जाता है, क्योंकि जो हमारा दिमाग होता है ना वो बहुत तेज और गर्म होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा जब भी कलर करें या स्ट्रिकिंग करें तो आप पहले बैक से स्टार्ट करें, फिर जब आप कलर कर रहे हैं वो भी, और अगर आप स्ट्रिकिंग कर रहे हैं तो भी आप पहले पीछे से स्टार्ट करें, फिर आप आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते बढ़ते फ्रंट पर आए, ताकि ईजिली कलर बराबर आ सके। ये हमारा मुन्ना यहाँ पे जुबान निकाल के अपनी अम्मा को तंग कर रहा है और कह रहा है कुछ खाने को दे दो दे दो दे दो। पापा चाहिए? पापा तो ऑफिस गए हैं, अभी तो आपके पास मामा ही है बेटा, आपको वेट करना पड़ेगा पापा के आने का। पापा ही चाहिए उनको, ऑफिस में कॉल करके बुला ले पापा को। बालों को हम जब कर लें रैप इस फॉइल में तो बहुत अच्छे से आपने इसको कवर करना है और दबाना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बालों की पार्टिंग लेते चले जाएंगे और बहुत ही बारीक तरह से। अगर आपको मोटे मोटे हाइलाइट्स करने हैं तो भी स्टेप और तरीका यही है, लेकिन उसमें बाल जो है वो मोटे लेयर्स और मोटे स्टेप्स लिए जाते हैं। अगर आपको थोड़े नॉर्मल पतले रखने हैं तो उसमें आपको नॉर्मल लेयर ली जाती है। बस ये डिफरेंस है हाईलाइट्स में और लो लाइट्स में, जबकि तरीकेकार दोनों का सेम है। स्टेप बाय स्टेप हमें देखना होता है कि किस तरह से हो रही है स्ट्रिकिंग और बालों का कलर कितना है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता, इसमें बालों के कलर के अकॉर्डिंग होता है। मैक्सिमम स्ट्रिकिंग में पूरा दिन कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटों में बालों के वर्जन के हिसाब से, बालों के हिसाब से पता चल जाता है। तो ये है हमारा फाइनल लुक, और ये हमने इसको बालों को हल्का सा स्ट्रेट करके, बालों को ड्राई करके और आपको ये दिखाया है। तो हमने 2 कलर चूज़ किए थे और उन 2 कलर के बाद हमारा ये रिज़ल्ट आया है। कलर जानने के लिए आप इनबॉक्स कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि हमने कौन सा कलर यूज़ किया है और वॉल्यूम कौन सा यूज़ किया है। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे चैनल को आगे शेयर करते चले जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।